सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाराज अश्वपति थे। अश्वपति महाराज संतानहीन थे। उन्होंने संतान के लिए पुत्रष्टि यज्ञ कराया था, गायत्री की उपासना की थी। बेटी पैदा हुई है, बेटी का नाम सावित्री रखा है। इतनी बुद्धिजीवी थी वो कि जो पढ़ाने वाले थे वो जो बोलना चाहते हैं वो पहले ही बोल देती थी। एक बार सुनना है, याद है। परम विदुषी, परम विदुषी। अध्यापकों ने हाथ जोड़ लिया, इससे ज़्यादा हम पढ़ा नहीं सकते, जितना मैटर है हम दे चुके हैं। एक बार सुनना पड़ता। अब शास्त्र ये कहते हैं कि बच्ची अगर बुद्धि में सामान्य है तो माता पिता उसके विवाह की व्यवस्था करें, पर अगर लड़की बुद्धिजीवी है, माता पिता से भी ज़्यादा बुद्धि रखती है, तो अपने वर का चयन स्वयं कर सकते। मनु जी लिखते हैं 16 वर्ष की अवस्था तक बेटी को इंतजार करना है कि माता पिता कहीं अच्छी जगह शादी कर दें। नहीं हो पा रहा तो वो स्वयं अपना वर्ण कर सकती। शास्त्रों में ऐसा संकेत है। महाराज अश्वपति ने कहा है, बेटी और हम तेरे लिए वर नहीं ढूंढ पाएंगे, तू स्वयं चयन कर ले। हमें पता है कि तू गलत कदम नहीं उठाएगी और जो निर्णय करेगी वो श्रेष्ठ हो। निकली है, अनेक राजकुमारों को देखा, स्मार्ट, सुंदर, संपत्ति सब नकारते गए। सत्यवान द्युमत सेन नाम के राजा थे, नेत्रहीन हो गए। शत्रुओं ने सब कुछ छीन लिया था, गरीबी में गुजारा कर रहे, लेकिन सावित्री को भाग गया। सत्यवान भाग गया, मन बना लिया इन्हीं के साथ शादी कर। बेचारे सामान्य व्यक्ति की तरह गुजारा कर रहे थे। पिता नेत्रहीन है, बचपन से संभलते ऊपर आए हैं। आकर के सहेली के माध्यम से माता पिता को जानकारी दी है, इन्होंने सत्यवान को पसंद किया हुआ। वहाँ देवर्षि नारद बैठे हुए थे, बुलाया, बेटी के कान में कहा, शादी की वर्षगांठ के दिन इनके प्राण निकल जाएंगे। बेटी अभी सगाई नहीं हुई, शादी नहीं हुई, फाका सगन नहीं हुआ, केवल तुमने देखा है, अच्छा विचार कर लो, दूसरा ढूंढ लो। उसने भी नारद के कान में कहा, वर्षगांठ के दिन प्राण जाएंगे, 1 साल। शादी के दिन ही उनके प्राण निकल जाएं तो अब सावित्री दूसरे का वर्ण नहीं करे। ससुर कहते हैं भावुक होकर के, बेटी हम गरीब हैं, तुम राजपुत्री हो, तुमने मेरे बेटे को स्वीकार कर लिया, ये मेरे बेटे का सौभाग्य है। हम तुम्हारी कोई इच्छा पूरी तो नहीं कर सकते, पर कुछ चाहिए हो तो प्रकट करो। अच्छा, जब सुबह उठकर ससुर को प्रणाम करती है ना, तो ससुर के मुख से निकलता है, बेटी तेरा सुहाग अमर रहा। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? और सावित्री जवाब देती है, आपका आशीर्वाद मेरे लिए करोड़ों अरबों से भी ज़्यादा कीमती है।
मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा करने का, पति की सेवा का ही अवसर मिलता रहे। एक टाइम भोजन करते, पति को भी ये जानकारी नहीं होने दी। और जब केवल 15 दिन बाकी बचे हैं तो अन्न भी छोड़ दिया। सास बहुत प्यार से संभालती है और वो सास की सेवा बहुत ज्यादा करती। नित्य प्रातः काल उठ करके सास ससुर को प्रणाम करना, उनके हर इच्छा पूरी करता। रोती रहती है, बस मां को पुकारती रहती। लाज आपको रखनी है मेरी, आपकी कृपा के बिना मेरी लाज नहीं रह जाए। अंतिम दिन आ गया है और ज्यादा अंदर घबराहट व्याकुलता पड़ी। अभी भी नहीं बताया न पति को न माता सास ससुर। सत्यवान बोले मैं लकड़ी लेने जा रहा हूँ देवी, लकड़ी नहीं रहेगी, खत्म हो गई। अब आजकल तो गैस के छू चल गए ना, पहले तो लकड़ी आती। हवन के लिए भी लकड़ी चाहिए और भोजन के लिए। दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है, सूर्य ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। एक पेड़ के पास पहुंचे, सत्यवान ने कहा देवी ये डाल सूखी है, इसको काट लेते हैं, बोझा हो जाएगा। नहीं नहीं, पेड़ पर न चढ़े तो अच्छा है। अभी भी नहीं बताया पति, पेड़ पर न चढ़े तो अच्छा है। देवी एक एक लकड़ी छोटी छोटी कहाँ बीनते रहेंगे अपन, एक ही काटा और बोझा हो गया, चल पाए। चढ़े पेड़ पर, दिल की धड़कन तो सावित्री की बढ़ती जा रही थी। माँ माँ अंदर से याद कर रही थी, माँ तुम ही रक्षा करो। जैसे कुल्हाड़ी मारी, पैर फिसला, नीचे गिरे, प्राण। अब सावित्री का विलाप, रुदन, माँ से प्रार्थना। इतने में देखा कि यमराज स्वयं लेने आए हुए हैं। और जब सत्यवान को लेकर चलने लगे तो सावित्री कहती, माँ अगर मैंने तुम्हारी हृदय से आराधना की है, या तो उनको छोड़ा दो या मुझे साथ भेज दो। यमराज ने मुड़ के देखा, सावित्री बेटी यहां से तुम आगे नहीं जा सकोगी। मृत्यु के बाद ही व्यक्ति इस बाउंड्री से आगे जा सकता है। तो मेरा शरीर छोड़ा के मुझे भी ले चलो साथ। मैं पति के बिना नहीं रह सकती। प्रश्न किए हैं पर सावित्री ने, और ऐसे गहरे प्रश्न किए कि यमराज प्रसन्न हो गए। किस कर्म से व्यक्ति नरक जाता है, किस कर्म से सुंदर होता है, किस कर्म से रोगी होता है, किस कर्म से स्वर्ग जाता है, प्रश्नों की झड़ी लगा दी। यमराज ने कहा, बेटी तुम्हारी अवस्था तो छोटी है लेकिन बुद्धि तुम्हारी इतनी तीव्र है, इतने सारे प्रश्न तुम कर रहे हो, मैं तो बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर। वर मांग लो। अब वर मांगती, सत्यवान से 100 पुत्र हो मेरे, बोलो साचे। रखड़ी बांधने के लिए भाई नहीं है, भाई होना चाहिए। ससुर के नेत्र चले गए, वापिस आए, उनका राज्य भी वापिस आ जाना चाहिए। सावित्री, बेटी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ आने के बाद किसी को लौटाया गया हो, पर तुम्हारी विद्वत्ता, तुम्हारी चरित्रता और पवित्रता और विचार
सुनकर मैं प्रसन्न हुआ, लो मैं तुम्हारे पति को वापस लौटा रहा हूँ। देवता पुष्प बरसा रहे हैं, बाजे बजाकर साचे दरबार की जो स्त्री गलत का कदम उठाती है उसके पति की आयु घटती है, और जो स्त्री चरित्रवान बन के जीती है उसके पति की आयु बढ़ती है।